दोस्तों अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 902 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 18.7। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 14.6%, जो कि एक अच्छी आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, वो है दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 15.9%, जो कि एक अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 59.3%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 0.24। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई भारी भरकम डेट यहाँ पर नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 62.61, यूनाइटेड ब्रेवरीज की दोस्तों पीई रेशियो दोस्तों 167.45, रेडिको खतान की दोस्तों पीई रेशियो दोस्तों 98.29, यही बात करें एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड की 18.72। तो अपने सेक्टर की जितनी भी टॉप कंपनीज है दोस्तों, उन सबसे अच्छी वैल्यूएशन पर इस समय कंपनी यहां पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनीज की बुक वैल्यू की, वो भी दोस्तों 173.04 से बढ़कर 214.26 यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल हो गई है। तो कंपनी का कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कम हुई हैं। उसके बाद फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आज कंपनी ने पेश किया है, वो यहाँ पर कैसा कंपनी ने पेश किया है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की दोस्तों जो सेल्स थी वो 170 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी दोस्तों, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 191 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो गई है। तो कंपनी ने दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, ना ही डी ग्रोथ है। जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ कमाया था, वो सेम का सेम 13 करोड़ यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है। तो सेल जो कंपनी की बड़ी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्जिन कम करके हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। पर कंपनी चलो सेल्स के अंदर यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपनी कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को ग्रो जरूर किया है और अपने नेट प्रॉफिट को कम नहीं भी होने दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट चलो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के कंपैरिजन को, चेक करते हैं कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर हमें कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने दोस्तों सेल्स करी थी वो 185 करोड़ की करी थी, जो कि दोस्तों इस साल बढ़कर 191 करोड़ की हो गई है। तो सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में तो दोनों दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाया और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखा दिया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, जो कि 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बढ़कर इस क्वार्टर के अंदर 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने सेल्स को यहाँ पर कम नहीं होने दिया है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स हो। वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर ग्रोथ नहीं है, पर डी ग्रोथ भी नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट को हम कहें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट हम पॉजिटिव कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कैश तो कंपनी का कैसा रहा है ये चेक करते हैं। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों पॉजिटिव है और लगभग कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहा है। सिर्फ मार्च 2014 में एक बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था, उसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर अपने रिजल्ट के साथ ही यहाँ पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग यहाँ पर इस क्वार्टर में बढ़ा दिया है दोस्तों, जो कि 58.67% से बढ़कर 59.29% यहाँ पर हो गई है। तो कंपनी का फ्यूचर यहाँ के प्रमोटर्स को अच्छा दिखता है दोस्तों, तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की सभी टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 रिजल्ट की कंपनी यहाँ पॉजिटिव पेश किया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने स्टेबल प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है, डी ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो वो एक क्वार्टर 3 का पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़ गई है, जो कि 58.67% से बढ़कर 59.29% यहाँ पर हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।